हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं जनरल एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि का इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट ईयर, रिवोल्यूशन, क्रांतियां और कौन सी फसल और किस नाम से जानी जाती है, वो सारी बात अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से किस रूप में मनाए जाते हैं। 28 फेब को जो है विश्व विज्ञान दिवस और वर्ल्ड साइंस डे। 28 मार्च दैट इज द वर्ल्ड वुमेन डे, विश्व महिला दिवस। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे के रूप में। 21 मार्च इज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च जल दिवस और वाटर डे और 23 मार्च मौसम विज्ञान और मेट्रोलॉजिकल डे। 30 मार्च इज अ राजस्थान डे। 7 अप्रैल दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल इज अ वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस और वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून इज विश्व पर्यावरण दिवस और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 21 जून इज विश्व योग दिवस और योगा डे के रूप में। 1 जुलाई इज अ नेशनल एग्रीकल्चर डे। 11 जुलाई इज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 16 जुलाई दैट इज द ICR डे। 16 सितंबर इज अ ओजोन डे। 16 अक्टूबर इज अ वर्ल्ड फूड डे और 21 नवंबर इज अ वर्ल्ड फिश डे। 26 नवंबर इज अ नेशनल मिल्क डे। 3rd December is a agriculture education day and 4th December role of the female in the agriculture and 5th December is a world soil day and 23rd December is a किसान डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें से इतने सारे डे तो आपको याद रहेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है उसके बारे में आपको विशेषकर पता होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वह आता है एक तो आपका 5 जून। 5 जून जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट की बात करें तो दैट इज द 1 जुलाई जिसे अपन नेशनल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है 16 जुलाई जो ICR डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द 5 दिसंबर जिसे वर्ल्ड सोइल डे के रूप में मनाते हैं एंड 23 दिसंबर दैट इज द किसान डे के रूप में मनाते हैं। तो ये डे तो आपको याद होने ही चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर कौन कौन से हैं। तो दैट इज द 2004 इज अ राइस ईयर। 5 is a microfinance, 6 is a desertification, 7 is a water year, 8 is a potato year, 9 is the fiber year, 10 is the biodiversity, 11 is the forest year, 12 is a horticulture year, 13 is a water cooperation, 14 is a family farming, 15 is a soil year, 16 is the pulse year, 17 is a sustainable tourism, 18 is a coarse millet, 20 is a plant health and 21 is the fruit and vegetable year। अब इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट राइस ईयर, राइस ईयर का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपको मालूम होना चाहिए वो आता है आपका इसके अंदर दैट इज द 2015 is a soil year, 16 is the pulse year, then 20 is the plant health and 21 is the fruit and vegetable year का भी आपको पता होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन इसमें इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन के अंदर, महत्वपूर्ण क्रांतियां जो है अपने देश के अंदर कौन कौन सी हुई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात या सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर हुआ है वो हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया और वर्ल्ड के अंदर, यानी कि हरित क्रांति जिसे अपन कहते हैं। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में पूरा समझने के लिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये जो रिलेटेड है वो है आपका एक तो व्हीट क्रॉप से और दूसरा है आपका राइस क्रॉप से। इन दोनों के अंदर जो है ये रिवोल्यूशन अंदर हुआ है। यानी कि क्या है कि पहले जो व्हीट और राइस होते थे उनकी जो प्लांट्स होते थे उनकी जो हाइट हुआ करती थी वह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनसे होने वाला जो प्रोडक्शन या ग्रेन जो प्रोड्यूस होता था वह बहुत ही लो प्रोड्यूस होता था, जबकि स्ट्रो जो होता था वह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। तो इकोनॉमिकली अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डे बाय डे जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी फुलफिलमेंट करने के लिए साइंटिस्टों का ध्यान गया कि प्लांट हाइट को जो है वह रिड्यूस किया जाए। तो प्लांट हाइट को जो रिड्यूस किया गया उसके लिए उनके द्वारा जो है ड्वार्फिंग जीन जो है
काम में लिए गए, यानी ड्वार्फिंग जीन काम में लिए गए। इस वजह से प्लांट की जो हाइट थी वह रिड्यूस हो गई और उस वजह से ग्रेन की यील्ड जो थी वह इंक्रीज हो गई। इसीलिए उस टर्म को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म के नाम से जानते हैं। अगर अपन बात करें सबसे पहले वीट की बात करें तो वीट के अंदर जो ड्वार्फिंग जीन जो काम में सबसे पहले लिया गया दैट इज द नॉरिन 10 और दैट इज आइसोलेटेड बाय नॉर्मन ई बॉरलॉग। नॉर्मन ई बॉरलॉग ने सबसे पहले जो है नॉरिन 10 जीन को यूज किया था ड्वार्फनेस के लिए वीट के अंदर, और दैट्स व्हाई नॉर्मन ई बॉरलॉग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और नॉर्मन ई बॉरलॉग इज अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला इन द ईयर ऑफ 1970 इन द फील्ड ऑफ द पीस। पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने जो है नॉरिन 10 जीन को आइसोलेट किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था। इस वजह से इनको सम्मानित किया गया। बेसिकली नॉर्मन ई बॉरलॉग इज एन प्लांट पैथोलॉजिस्ट। ये पादप रोग वैज्ञानिक होते हुए भी इन्होंने नॉरिन 10 जीन को आइसोलेट किया और वीट के अंदर यूज किया था। देन अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट हुए हैं वे हैं आपके MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने जो आइसोलेट किया दैट इज द RST2 जीन, रिड्यूस्ड हाइट 2 इन केस ऑफ द वीट। वीट में जो है ड्वार्फिंग जीन उन्होंने काम में लिया। दैट्स व्हाई MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन द 1987 MS स्वामीनाथन इज अवॉर्डेड एज अ वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज से इनको सम्मानित भी किया गया था। इस वजह से जो आपको मालूम होना चाहिए। जबकि दूसरी क्रॉप की अगर अपन बात करें राइस, तो राइस के केस में जो ड्वार्फिंग जीन काम में लिया गया वह लिया गया डीवूजेन। डीजियोहुजेन नाम का जीन काम में लिया गया था, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म जो दी गई है दैट इज कॉइन्ड बाय विलियम एस गोड। ये टर्म किसने दी? विलियम एस गोड ने दी। Then the second one, the increase in the production of the food grain, it means the wheat and rice के food grain को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसको लाया गया था। इंडिया के अंदर इसमें इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को कहाँ पे सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया, वहाँ पे इस वेराइटी दी गई, दैट इज द लुधियाना, वेस्ट गोदावरी एंड तंजाबेरू के अंदर। फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड दैट इज द नॉर्मन ई बॉरलॉग को माना जाता है क्योंकि इन्होंने नॉरिन 10 को आइसोलेट किया था। फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया दैट इज द MS स्वामीनाथन को माना जाता है क्योंकि इन्होंने RST2 जीन को आइसोलेट किया था। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एरा है 1965 एंड 66, 1965 एंड 66 का टाइम जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का एरा माना जाता है। और उस टाइम इंडिया के अंदर एक स्कीम चला करती थी जिसका नाम है HYVP। HYVP जो है यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जो इंडिया के अंदर 1965-66 के अंदर चलता था। और अगर पूछा जाए इंडिया में कौन सी स्कीम की देन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो दैट इज द HYVP की। ड्वार्फिंग जीन ऑफ व्हीट दैट इज द नॉरिन 10 आइसोलेटेड बाय बर्लोग। बर्लोग ने इसको आइसोलेट किया। और गेहूं में जो इंडिया के अंदर जो लिया गया RST1 एंड RST2, इन विच द RST2 इज आइसोलेटेड बाय MS स्वामीनाथन। और RST का अर्थ होता है रिड्यूस हाइट। देन द राइस के लिए दैट इज द डीजियोहुजेन नाम का जीन काम में लिया गया। और इंडिया के केस में हरित क्रांति के लिए जो है C सुब्रमण्यम को जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सुब्रमण्यम इज ए ना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट दैट टाइम।
उस समय जो है केंद्रीय कृषि मंत्री थे, इसलिए इनके रोल के वजह से उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में आप क्वेश्चन को गलत नहीं करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रांति हुई है वह हरित क्रांति हुई है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुई है। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सी क्रॉप पे पड़ा है, तो वो व्हीट पे पड़ा है, जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड वन क्रॉप आएगी इसमें राइस, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है प्रोडक्शन किसका, व्हीट का इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसमें ड्वार्फिंग जीन को काम में बहुत ज्यादा लिया गया था। देन द सेकंड टाइप ऑफ रिवोल्यूशन इज अ पीली क्रांति और येलो रिवोल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बेसिकली येलो रिवोल्यूशन या पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तिलहन के उत्पादन अर्थात ऑयल सीड के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट से संबंधित है आपका येलो रिवोल्यूशन। और इसके फादर माने जाते हैं सैम पिट्रोदा, जो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यह ध्यान रहना बहुत जरूरी है कि येलो रिवोल्यूशन रिलेट किससे है, ऑयल सीड के प्रोडक्शन से, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द सफेद क्रांति और व्हाइट रिवोल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो इट इज रिलेट विद द दूध एवं दूध के उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो कार्य भारत के अंदर किया गया है दैट इज द वर्गीस कुरियन, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और यू नो वर्गीस कुरियन इस वजह से जो है इनको जो है वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला 1989 के अंदर। वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से विश्व खाद्य पुरस्कार से 1989 के अंदर जो है वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्गीस कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। और इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन फ्लड जो चले थे उनके अंदर भी इनका काफी रोल है। 3 स्टेप में चले थे ऑपरेशन फ्लड, जिसमें आपका ईयर 1970 से 1996 के अंदर चले थे। तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो रिलेट है वह आपका मिल्क से रिलेटेड, और इसके अंदर वर्गीस कुरियन का नाम सबसे पहले आता है। देन द नेक्स्ट वन इज द ब्लू रिवोल्यूशन। और ब्लू रिवोल्यूशन मुख्यतः रिलेट है फिशेस से, मछलियों से और समुद्री उत्पाद से रिलेट हैं। और इसके फादर जो है डॉक्टर अरुण कृष्णा को जाना जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज द पिंक रिवोल्यूशन। और पिंक इज अ रिलेट टू द प्रॉन। प्रॉन इज एन क्रस्टेशियन, ये क्रस्टेशियन है जो समुद्रों के अंदर या मेराइन के अंदर, जल के अंदर रहता है, और इसको एज अ फीडिंग के रूप में काम में लेते हैं। एंड देन द ओनियन, प्रॉन एंड ओनियन के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट जो है वही आपका पिंक रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। Then the next one is the दूसर क्रांति और the grey revolution. It means the increase in the production of the fertilizer. Fertilizer के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट जो होता है, उत्पादन में जो वृद्धि है, उसको अपन ग्रे रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देन द व्हाट इज द ब्राउन रिवोल्यूशन और बुरी क्रांति, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग में जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट सुनते हो, जैसे जेम का नाम सुनते हो, जेली का नाम सुनते हो, है ना, स्क्वेस का नाम सुनते हो, इनके प्रोडक्शन में जो इंक्रीजमेंट है वह ब्राउन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। देन व्हाट इज द सिल्वर और रजत रिवोल्यूशन, तो ये मेनली रिलेट है एग और पोल्ट्री, यानी मुर्गियों के जो उत्पाद है उनमें वृद्धि से संबंधित है, जो आपका सिल्वर रिवोल्यूशन है, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वन इज द ब्लैक रिवोल्यूशन, काली क्रांति, और इट इज रिलेट विद द बायोडीजल। और बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेट्रोफा प्लांट, जेट्रोफा प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो बायोडीजल में जो इंक्रीमेंट है या प्रोडक्शन के बढ़ोतरी है उसको अपन ब्लैक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देन द लाल क्रांति और रेड रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन क्या है, तो रेड रिवोल्यूशन इज द इंक्रीज इन द मीट और टोमेटो प्रोडक्शन। मीट और टोमेटो दोनों रेड कलर के होते हैं, तो इस वजह से इसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट को अपन रेड रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके फादर जो हैं विशाल तिवारी को माना गया है, जो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन द नेक्स्ट वन इज द राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन जो है आपका सीधा सीधा पोटैटो, आलू से संबंधित है। आलू के उत्पादन में वृद्धि को ही अपन जो है राउंड या गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द गोल्डन, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोल्डन, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेट विद द फ्रूट प्रोडक्शन, फलों के उत्पादन में वृद्धि को जो है अपन गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द ऑरेंज रिवोल्यूशन, ये इज द इंक्रीज इन द सिट्रस ग्रुप, सिट्रस ग्रुप नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में वृद्धि को अपन ऑरेंज क्रांति या ऑरेंज रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द रेनबो, काफी इंपॉर्टेंट है, इट मींस द ओवरऑल सेक्टर,
के अंदर जो इंक्रीजमेंट है, यानी कृषि के सभी क्षेत्रों में जो उत्पादन में जो वृद्धि है, उसको ही अपन रेनबो रिवोल्यूशन कहते हैं। इसके फादर जो है नीतीश कुमार को जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द परभनी क्रांति, परभनी रिवोल्यूशन, ये परभनी एक प्लेस है जो महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज भी है और वहां पे रिसर्च हो रहा है किस पे, भिंडी के ऊपर, ओकरा के ऊपर, और ओकरा का जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट है उसको ही अपन परभनी रिवोल्यूशन या परभनी क्रांति के नाम से जानते हैं। देन द टोटल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, समग्र क्रांति परिकल्पना, ये एक प्रकार से रेनबो रिवोल्यूशन जैसे ही है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वह जयप्रकाश नारायण ने दिया, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन, कौन कौन सी क्रांतियां हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति हुई है वह हरित क्रांति है, उसके बाद आपकी पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन है, उसके बाद सफेद क्रांति इज अ व्हाइट रिवोल्यूशन है, इसके बाद आपकी गोल्डन रिवोल्यूशन है, उसके बाद आपकी रेनबो रिवोल्यूशन है। तो ये जो 4-5 प्रकार की जो रिवोल्यूशन है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। अब कौन सी क्रॉप किस नाम से जानी जाती है और किस नामों से डिनोट किया गया है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनाजों का राजा, किंग ऑफ द सीरियल इज गेहूं को कहा गया है, वीट को कहा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ द सीरियल, मैच को कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन मोटे अनाजों का राजा, किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स, ज्वार को कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन दलहनों का राजा, किंग ऑफ पल्सेस, चना चिकपी को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन दलहनों की रानी, मटर को कहा गया है, लेस इंपॉर्टेंट है। देन तिलहनों का राजा, किंग ऑफ ऑयल सीड, मूंगफली को कहा गया है, ग्राउंडनट को, ये आपको पता होना चाहिए। देन तिलहनों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, तिल या सीसेम को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट, आम को कहा गया है, यह आपको पता होना चाहिए। और आम जिसे अपन नेशनल फ्रूट और बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द फलों की रानी, लीची और मैंगोस्टीन, लेस इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण फलों का राजा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज एप्पल को कहा गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। देन मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस इज काली मिर्च, ब्लैक पेपर, यह आपको मालूम होना चाहिए। देन मसालों की रानी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज छोटी इलायची, कार्डेमम, ये आपको पता होना चाहिए। देन सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल्स इज आलू पोटैटो, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन सब्जियों की रानी भिंडी, ये लेस इंपॉर्टेंट है। गरीब मनुष्य हेतु मांस, दैट इज द सोयाबीन, ये लेस इंपॉर्टेंट है। अकाल संरक्षक, फेमाइन रिजर्व इज अ मिलेट्स, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आगे बढ़ते हैं, चारे वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, बरसीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन चारे वाले फसलों की रानी, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स इज रिजका और लहसुन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन वानस्पतिक मांस, वेजिटेबल मीट इज चावला, काउपी है। देन गरीब मनुष्य का फल, पुअर मैन्स फ्रूट इज अ बेर है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज अ गरीब मनुष्य का घी, तिल के तेल को कहा गया है। देन गरीब मनुष्य का मित्र, दैट इज द आलू को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन गरीब मनुष्य का भोजन, बाजरे को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन शुष्क व अर्ध शुष्क फलों का राजा, यह बेर को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एक प्लांट, बैंगन को, ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा तो भी चलेगा। देन फूलों का राजा, गुलाब को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में गरीब मनुष्य का संतरा और इंग्लैंड का लव ऑफ एप्पल, टमाटर को बोला गया है। चीन का जादुई फल, कीवी फल को कहा गया है। देन अमेरिका का पीला सोना, सोयाबीन को बोला गया है। देन बैकबोन ऑफ अमेरिका, मक्का को कहा गया है। देन कांटे युक्त तिलहनी, थोर्नी ऑयल सीड क्रॉप, सेफ फ्लावर है, कुसुम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो नेम है वो अपन ने यहाँ पे देखें। तो ये सारी चीज हो गया आपकी कि इंपॉर्टेंट डेज कौन से, इंपॉर्टेंट ईयर कौन से, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन कौन से, और कौन सी क्रॉप का इंपॉर्टेंट जो है अदर नेम है, उपनेम है, वो आपने यहाँ पे इस क्लास के अंदर देखा। थैंक यू वेरी मच।